एक इलेक्शन वादा, एक ऐसी स्कीम जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम या ओपीएस कहा गया। इसकी वजह से एक स्टेट बैंकरप्ट होने की कगार पर आ गया है। हम बात हिमाचल की कर रहे हैं। सिचुएशन ये है कि सीएम सुखविंदर सुक्खू दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। सरकारी खजाना एकदम खाली है और फरवरी 2026 की ठंड में हिमाचल की गर्मी विधानसभा में दिख रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हिमाचल एक डेट ट्रैप यानी कि कर्ज के जाल में फंसा और कैसे बाकी स्टेट्स भी इसी रास्ते पर चल पड़े हैं। ये कहानी शुरू होती है 2022 के इलेक्शन से। कांग्रेस ने हिमाचल की 68 सीट्स जीतने के लिए एक बड़ा पासा फेंका, ओपीएस की वापसी। हिमाचल में लगभग 2.5 लाख सरकारी एम्प्लॉयज और पेंशनियर्स हैं। उनके लिए ये मुद्दा बहुत क्रूशियल है। फिर आता है मार्च 2023। जीतने के बाद पहली ही कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस लागू कर दिया गया। एम्प्लॉयज ने जश्न मनाया, लेकिन इकोनॉमिस्ट ने वार्निंग दी कि ये खुशी शॉर्ट टर्म है। फिर आता है 2024-25। असर दिखने लगा। स्टेट का टोटल कर्ज 85,000 करोड़ के पार निकल गया। और अब फरवरी 2026, हिमाचल के फाइनेंस सेक्रेटरी ने कैबिनेट को खतरनाक ब्रीफिंग दी है। उन्होंने कहा, हमारे पास सैलरीज देने के पैसे नहीं बचे हैं अगर हमने नया कर्ज नहीं लिया। अब शौक वाली बात, 16th फाइनेंस कमीशन ने हिमाचल को मिलने वाला रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट RDG बंद करने की सिफारिश कर दी है। मतलब हर साल मिलने वाला लगभग 10,000 करोड़ का मुफ्त पैसा अब बंद हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि ओपीएस में ऐसा क्या है। आसान भाषा में इसको समझ लेते हैं। ओपीएस जो पहले यूज होता था ओल्ड वे, ये एक अनफंडेड स्कीम है। मतलब जब कोई एम्प्लॉय काम करता है तो सरकार कोई पैसा जमा नहीं करती। जब वो रिटायर होता है तो उसकी लास्ट सैलरी का 50% डायरेक्ट सरकारी खजाने से दिया जाता है। एनपीएस जो नया तरीका है, यहाँ पर एम्प्लॉयज 10% देता है और सरकार 14%। ये पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है। रिटायरमेंट पर इसी जमा पैसे से पेंशन मिलती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? हिमाचल की कमाई का 25% सैलरी में जाता है और 20% पेंशन में। बाकी 75 लाख की जनता के लिए बचा क्या? सड़क, स्कूल और हॉस्पिटल के लिए सिर्फ कागज ही एक सहारा बचा है। अब कांग्रेस ने इसे क्यों चुना? जवाब है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। एनपीएस में सरकार को हर महीने 14% पैसा निकालना पड़ता था। ओपीएस आने से वो 14% तुरंत बच गया। सरकार को लगा अभी पैसा बचाओ, इलेक्शन जीतो, 20 साल बाद जब पेंशन देनी होगी तब देखा जाएगा। इसी को एक्सपर्ट्स ने स्क्वॉज्ड अर्थ पॉलिसी कहा। आज जीतने के लिए कल की इकोनॉमी को जला देना। सिर्फ हिमाचल ही नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ। लेकिन वहां सरकार बदल गई, पर कर्ज का बोझ वही रह गया। हिमाचल तो सिर्फ शुरुआत है। पूरे देश में ये वायरस फैल रहा है। पंजाब, जहां पर आपकी गवर्नमेंट है, उनका कर्ज 4.17 लाख करोड़ पहुंचने वाला है। पंजाब अपनी कमाई का 100% से ज्यादा सिर्फ पुराने कर्ज चुकाने और सैलरीज में दे रहा है। कर्नाटका और तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे 5 गारंटीज और फ्रीबीज की वजह से डेवलपमेंट बजट 0 हो गया है। कर्नाटका में बिजली और बस के पैसे देने के लिए सरकारी प्रॉपर्टी गिरवी रखने की नौबत आ रही है। इन्हीं सब पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि जो स्टेट्स फिस्कल डिसिप्लिन यानी कि आर्थिक अनुशासन नहीं दिखाएंगे, उनकी बोरोइंग लिमिट, कर्ज लेने की लिमिट कम कर दी जाएगी। अब इस दलदल से निकलने का सोल्यूशन क्या है? सीएम सुक्खू दिल्ली में हैं। वो कह रहे हैं हमें स्पेशल स्टेटस दो, हमें डिजास्टर रिलीफ दो। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के हिमाचल इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो सकता है। अब इसका मिडिल पाथ क्या है? यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये टेंशन देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपीएस लॉन्च किया है। इसमें ओपीएस की तरह 50% अश्योर्ड पेंशन भी है और एनपीएस की तरह फंडिंग मॉडल भी। लेकिन हिमाचल जैसी स्टेट्स अब इतनी गहरी खाई में है कि उनके लिए यूपीएस पर शिफ्ट होना भी महंगा पड़ रहा है। हिमाचल आज एक इलेक्शन वादे की भेंट चढ़ गया है। पैसा खत्म है, कर्ज बढ़ रहा है और ग्रांट रुक गई है। आपको क्या लगता है, क्या ओपीएस को तुरंत रोल बैक करना चाहिए? हमें कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और लेयर्ड को सब्सक्राइब कीजिए।